सीनियर तज्ज़ियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तैयार करदा 10 नुकाती तजावीज़ पर वसीतर मशावरत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और उनके कानूनी मुशीरों के बाद चीफ जस्टिस ने PTI के 8 रुकनी वफ़द से 2 घंटे तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद PTI के ज़ोमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौम को आगाह किया कि उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस के सामने किस सराहियत के साथ अपना मुकदमा पेश किया। मीडिया की ज़ीनत बनने वाली तफसीलात से अंदाजा होता है कि इस तवील मुलाकात के दौरान PTI के भारी भरकम वफ़द ने अदालती निज़ाम में इस्लाहात बारे कोई एक भी तजवीज़ पेश नहीं की। शुरा ने इस अमर को यकीनी बनाया कि वो अडियाला जेल के मदार से बाल बराबर भी बाहर न निकले। शिकायत का अनबार लगा दिया गया। जब इस्लाहाती एजेंडे बारे सवाल किया गया तो जवाब आया, हमें मोहल्लत दी जाए ताकि हम इन तजावीज़ बारे अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। चीफ जस्टिस ने हमेशा आतिश ज़ेर पार रहने वाली शोला सिर्फ पार्टी के ज़ोमा को साइब मशवरा दिया कि वो एजिटेशन और बाइकआउट की सियासत के बजाय सिस्टम के अंदर रहते हुए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। क्या तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस के मशवरे पर कान धड़ेगी? शायद ही कोई इंतहा दर्जे का खुशगुमान इस सवाल का जवाब हाँ में दे सके। सिस्टम के अंदर रहते हुए आइन और कानून के तकाज़ों, पार्लिमानी रिवायात और जमहूरी इक़दार के मुताबिक किरदार अदा करना PTI की सरशिस्त में ही नहीं, एजिटेशन और बाइकआउट इसकी गिज़ा है और रब्बे सदी से यही गिज़ा उसे जिंदा रखे हुए है। वो भारी तादाद में कौमी असम्बली में मौजूद है और सेनेट में भी किसी पार्लिमानी रिपोर्टर को दोनों ऐवानों से मुसद्दका रिकॉर्ड हासिल करके बताना चाहिए कि PTI के अरकान की कारकर्दगी क्या है। उसने कितना वक्त एहतजाज, नारों, गुल गपाड़े, कागजात के पुर्जे उड़ाने और ऐवान को मछली बाजार बनाने में सर्व किया, कितना वक्त वॉकआउट और बाइकआउट की नजर किया, कानून साजी को किस संजीदगी से लिया, दोनों ऐवानों में कितने बिल लेकर आई, हुकूमती बिलों में कितनी तरमीम पेश की और अहम कौमी मसाइल पर कितनी फिक्र अंगेज तकारीर की। सिस्टम के अंदर रहते हुए अलबत्ता वो तनख्वाह समेत तमाम मरात और सहूलियात से मुस्तफीद हो रही है जो अरकान पार्लियामेंट को हासिल हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक के पास वो दस्तावेज मौजूद है जिस पर PTI के 60 से ज्यादा अरकान ने तनख्वाहों में हालिया इजाफे की इस्तदा की। पार्लिमानी कारकर्दगी से हटकर भी उसका किरदार और अमल संजीदा, फिक्री और बालिग नजरी से आरी रहा। 9 मई और 26 नवंबर जैसी बेबरक वो बेसमर मुहिम जोई के बाद इमरान खान ने माजी के मौक़िफ़ और अपने मकबूल तरीन बयानी को एक तरफ रखते हुए उस हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला किया जिसे वो फॉर्म 47 की पैदावार और दानली से मुसल्लत करदा कहते थे। जिस हुकूमत में शरीक जमातों को चोरों और डाकुओं का टोला करार देते थे, जिनके बारे में तवातुर से ऐलान जारी होते थे कि किसी से भी बात हो सकती है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से नहीं। खान साहब का ये फैसला बहर तौर ज़मीनी हकाइक के जबर का नतीजा था, लेकिन इतना बड़ा करवा घूंट पीने के बाद भी जब PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी वो खोए तसादुम साथ लेकर आई, मुतालबात के दस्तावेज को चार्जशीट बना दिया और इस मश्क के मंतकी अंजाम तक पहुंचने से कबल ही एक खुद तराशीदा बहाने की आड़ में घर चली गई। फिर यकायक खतूत नवेसी का सिलसिला शुरू हो गया। इन खतूत का लबो लहजा भी जारहाना बल्कि बागियाना रहा। चीफ जस्टिस को लिखे गए 350 सफ़ात पर मुश्तमिल खत के बारे में कोई इत्तला नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत ले जाने वाला कबूतर मरगला की पहाड़ियों और घाटियों पर देर तक भटकने के बाद लापता हो गया। कई दिनों बाद उसके पर दामने कोह की डलवानों पर बिखड़े पड़े मिले। खत का कोई सुराग न मिला। अगर ये खतूत हमानो उलझाओ के सुलझाओ के लिए होते तो कम अज कम कौमी सतह पर बहसो नजर का संजीदा मौजू जरूर बन जाते, लेकिन हर खत एक फर्द जुर्म की तस्वीर था। सो ये मश्क भी मश्क रायगाह ही ठहरी। बेसमर मुज़ाकरात और बेमग़ज़ मकतूबात के बाद अब PTI उन अपोजिशन जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है जिसके कायदीन को वो बरसा बरस से मुग़लज़ात सुना रही थी। क्या ये भेल मुंडे चढ़ पाएगी? बज़ाहिर इम्कानात बहुत कम है। बुनियादी वजह यह है कि PTI का कोई संजीदा हिकमत शार नज़म है, न ऐसा ठोस मशावरती ढांचा जो इमरान खान को कायल करने की सलाहियत रखता हो। आलम यह है कि जमात के सीनियर रहनुमा भी हर आन किसी नादीदा खौफ के आसेब का शिकार दिखाई देते हैं और लब कुशाई करते हुए हिचकिचाते हैं, कहीं कोई जुमला सरजनिश का बाइस न बन जाए। हर बात, हर मामला छोटा है,
ہے या बड़ा। इमरान खान की जुम्बिश लब और इफ्तादे तबाह से बंदा है। कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तलाफ उमर अयूब खान ने 2 दिन पहले बताया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले हमने 3 बार इमरान खान से इजाजत ली। जब पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं के लिए खान साहब की एक हाँ काफी न हो और 3 बार हाँ का शरई तकाजा लाजिम जाने तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि खान साहब की कड़ी गिरफ्त का आलम क्या है। अपोजिशन जमातें भी बखूबी जानती हैं कि इमरान खान सिर्फ अपनी फिक्र खुदादाद को ही हरफ आखिर ख्याल करते हैं। एक अहम पहलू ये भी है कि क्या अपोजिशन जमातें हंगामा व पैकार, तू तकार और कूचा व बाजार जैसी हिकमत अमली अपना सकेंगी जो पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है। क्या वो तरसीलात ज़र न भेजने, IMF को पाकिस्तान की मदद से रोकने, आलमी पार्लिमान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बारे उकसाने, कौमी असम्बली के जामन इदारों को निशाना बनाने, सोशल मीडिया के तफलान खुद मामला के जोर पर नफरतों के अलाव भड़काने, पाकिस्तान की सूरत हाल को गजा और मकबूजा कश्मीर से बदतर करार देने, 26 नवंबर को जलियांवाला बाग के कत्लेआम के मुमासिल करार देने और 278 कारकुनों के सीने छल्ली कर देने जाने वाले बेनंगो नाम झूठ जैसी मकरू सोच के साथ चल सकेंगे। ग्रैंड अलायंस वजूद में आने से पहले ही पीटीआई ने रमज़ान के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस तहरीक के अहदाफ व मकासद क्या होंगे कोई नहीं जानता। जो कुछ भी होगा उसका इन्हिसार सियासी रहनुमाओं की बाहमी गुफ्तो शनीद पर नहीं, खान साहब की सवाबदीद पर है। सियासी इत्तेहाद एक खास तरह की आबो हवा भी मांगते हैं। पीटीआई की तूफानी और तलातुम पसंद सरशस्त ऐसे बेआब और रंग खरखशों को पसंद नहीं करती। अपोजिशन जमातों को अपना सारा असासा पोटली में बांध कर पीटीआई की ऐसी शिकस्ता किश्ती में सवार होने से पहले सोचना होगा जिसके मल्लाह की हंगामा जू अफ्तदाए तबाह किसी आन कोई करिश्मा दिखा सकती है। उमर बर अकदे कुशा शख्सियात की छत्तर छाऊ में रहने वाली तहरीक इंसाफ आज एक दश्ते बेअमाह में है और सूरज सवा नेजे पर खड़ा है। ये सब कुछ उसके शाह दिमाग बानी के दस्तो बेहुनर का एजाज है। आगे देखते हैं कि जमीन चमन गुल खिलाती है या क्या क्या।